हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीलंका ने अभी अभी एक जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट की है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। क्यों जो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। और क्या जो ऐसी सिचुएशंस थी, चुनाव हुए हैं अभी अभी, क्या डिसीजंस आ सकते हैं, क्या चेंजेस होंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। ये आपका जो श्रीलंका का मैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि 2015 में जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, वो थी, प्रेसिडेंट जो थे आपके वो थे मैत्रीपाला श्रीसेना, और जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, अब इन लोगों ने 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। स्टोरी वाइज लेकर के चलेंगे। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए इसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज ही कर दिया। देखिए, द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म्स। प्रेसिडेंट की जो टर्म थी, ये प्रेसिडेंट थे, इनकी जो टर्म थी वो रिड्यूस कर दी गई 5 साल। अब ये 6 साल थे, पहले 6 साल तक ये पद पर रह सकते थे, अब 5 साल तक रहेंगे। जो और ये सिर्फ दो बार के लिए चुने जा सकते हैं, यानी 5 और 5, सिर्फ 10 साल एक आदमी मैक्सिमम रह सकता था। उस चीज़ को यहाँ पर लाया गया। ऑल्दो द इनकम्बेंट कैन सीक री इलेक्शन आफ्टर 4 ईयर्स हो सकते थे। प्रेसिडेंट्स टर्म इज़ पार्लियामेंट्स टर्म इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू 5 ईयर, और जो पार्लियामेंट है उसकी टर्म भी 5 साल के लिए कर दी गई। अब आगे देखिए, सिग्निफिकेंटली द प्रेसिडेंट कैन नो लॉन्गर डिजोल्व पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट के पावर डिजोल्व करने की पार्लियामेंट को नहीं रही, अनटिल द एक्सपिरेशन ऑफ द 4.5 ईयर ऑफ दिस टर्म, जब तक कि उसके इतने साल जो है बीत नहीं जाते। 4.5 साल की आपकी जो सीट है वो हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप ऐसा कुछ कर सकते हो। Unless it requests so by a resolution of 2/3 majority. This provision restricts presidential डिस्क्रिशन। तो प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशन है वो कुछ प्रोविजंस के द्वारा रोक दी गई, जैसे ऊपर भी ये प्रोविजंस थे। एंड स्ट्रेटन द सेपरेशन ऑफ पावर बाय एस्टेब्लिशिंग मोर एंड लेस फिक्स्ड प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री टर्म्स। प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी फ्रॉम सूट हैज़ बीन मार्जिनली एब्रेज, मतलब इनकी पावर कम कर दी गई बाई एक्सटेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट्स फंडामेंटल राइट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो फंडामेंटल राइट जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ा दिए गए, अच्छा हुआ। टू ऑफिशियल एक्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो सब चीज़ लागू होंगी। तो अब मोटा मोटा सार क्या हुआ, वो ये हुआ, द स्टेच्यूट पास्ड इन 2015 ड्यूरिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे's टर्म sought not only to clip the president's executive power। तो इन्होंने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को जो क्लिप कर दिया, बट ऑल्सो टू स्ट्रेथन इंडिपेंडेंट कमीशंस, और इन्होंने जो इंडिपेंडेंस कमीशंस थे उनको बढ़ा दिया, उनकी पावर को जो है इन्होंने इम्प्रूव किया। जैसे इलेक्शन कमीशन की पावर को इतना बढ़ा दिया गया कि वो पावर्स जो है जुडिशल सिस्टम्स, जुडिशरी की पावर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई। जैसा कि अभी अभी देखा, उनका जुरिस्डिक्शन जो है बढ़ा दिया गया और उसे प्रेसिडेंट और पीएम जो हैं पार्लियामेंट तक भी लगा दिया गया। तो ये सब केसेस यहाँ 2015 में चल रहे थे। फिर आपके जो हैं चुनाव हुए अभी अगस्त में। तो 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर जो चुनाव का रिज़ल्ट आया, और उसमें प्रेसिडेंट जो बने गोटाबाया राजपक्षे जी, उन्होंने जो पोल अपना प्रॉमिस किया था जुलाई 2020 का ये है, उन्होंने जब पोलिंग चल रही थी चुनाव के लिए, और जब जो आपके वादे होते हैं वो सब किए जा रहे थे, तो श्रीलंका जो पार्टी देखिए आप, द श्रीलंकन पोडुजाना पेरामुना, यानी SLPP और पीपल्स फ्रंट हम इसे कहेंगे, एलोंग विद इट्स एलाइज सिक्योर्ड एन इम्प्रेसिव 2/3 मेजोरिटी इन द रिसेंट जनरल इलेक्शन, जो अगस्त 5 को आए 2020 में। तो उसमें इन्हें 2/3 मेजोरिटी मिली और इन्होंने पार्टी फॉर्म की, मेकिंग पॉसिबल स्विफ्ट पासेज ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन। द रूलिंग पार्टीज पोल कैंपेन, जो होता है ना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जीत गए तो, शॉर्ट सच ए मेजोरिटी फ्रॉम द इलेक्टोरेट प्रोमिसिंग द एबॉलिश ऑफ 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इन्होंने 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को
एबॉलिश करने की जो अपनी पोल कैंपेन में बात कही थी, इसकी वजह से इन्हें 2/3 मेजोरिटी मिली। इसका मतलब ये है कि जो श्रीलंका के जो लोग हैं, अब वो अधिकतर लोग यही चाहते थे कि ये 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कमीशन हैं उनकी पावर जो काफ़ी हद तक बहुत आगे जा चुकी है, और लोगों को लगने लगा था कि हम कहीं ओप्रेसिव तरीके से ना रह जाएं। ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बनी, और गोटाबाया राजपक्षे जी अब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अभी 2-3 दिन पहले, अब देखते हैं, अब रिज़ल्ट आ गए इलेक्शंस के। उसके बाद 19 और 20 अगस्त 2020 को पार्लियामेंट में पहला जो है स्पीच हुई, उसमें ही कहा गया कि श्रीलंका विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। श्रीलंका में अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा, जेटिशनिंग द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल पास्ड इन 2015। तो हम जेटिशनिंग मीन्स ख़त्म करेंगे द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुआ था 2015 में, दैट इम्पोज्ड कर्ब्स ऑन प्रेसिडेंशियल पावर, जो प्रेसिडेंट की पावर्स को कम करता है। ऑब्वियस ही बात है, ये प्रेसिडेंट बने हैं तो इन्होंने इस तरह की कुछ बातें कही होंगी। एंड स्ट्रेथन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को स्ट्रेथन करता है, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाता है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे है सेड। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट राजपक्षे said, as the people have given us the mandate we wanted for a constitution। अब 2/3 मेजोरिटी इन्हें मिली, लोगों की तरफ से इतना बड़ा बहुमत मिला, यानी कि लोग खुद चाहते हैं ना। द पीपल हैव गिवन अस द मैंडेट वी वांटेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आवर फर्स्ट टास्क विल बी टू रिमूव द 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर दैट ऑल ऑफ अस विल गेट टुगेदर टू फॉर्मुलेट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल फॉर द कंट्री। ठीक है, उस सब के बाद हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो सुटेबल होगा कंट्री के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड वुड प्रायोरिटाइज द कंसेप्ट ऑफ वन कंट्री वन लव फॉर ऑल द पीपल। और अब जो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी वन कंट्री वन लॉ फॉर ऑल द पीपल को। ठीक है, और ये शायद आखिरी स्लाइड आपके काम की। इट वुड बी अ ट्रावेस्टी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, एक जो कंक्लूज़न के लिए हैं, यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाइए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो अगर उसका पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा हो गया और उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी गई, तो इसका मतलब होगा कि वो एक अच्छे तरीके से फेयर एंड इलेक्टोरल कैंपेन्स को कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। ऐसा ही हो सकता है कि जो श्रीलंका में कोई ऐसा फाइनेंस कमीशन हो जिसकी जो ऑटोनॉमी बढ़ाई गई हो, और अब वो उसकी ऑटोनॉमी कम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो यही होते हैं कि जो कमीशंस हैं वो एक दूसरे से जो इंडिपेंडेंटली जो वर्क करें, और फेयर जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस such that the election commission is now curbed in the name of undoing the 19th constitution। इन्होंने कहा कि पहले जो इलेक्शन कमीशन की पावर थी वो तो थी, लेकिन जो 2015 में जो बढ़ा दी गई वो काम जो अच्छा हुआ। और जो कुछ चीज़ें आपको गलत लगती हैं कि प्रेसिडेंटियल की पावर कम हुई है या पार्लियामेंट की पावर जो बढ़ी हैं, जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन बढ़ा है, आप उन सब चीज़ों को जो है कम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ये ऑटोनॉमी जो इंस्टीट्यूशंस को देनी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इलेक्शन फाइनेंस कमीशन, और इन सबको इंडिपेंडेंटली वर्क करने की जो है छूट देनी चाहिए। जो इनमें पावर बढ़ाई गई हैं उसको आप थोड़ा कंटिन्यू रखिए। आप 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटाने के चक्कर में कहीं इनकी पावर को जो है बिल्कुल ख़त्म ना कर दें। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का जो है हनन होगा, और इससे एक कंट्री की जो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। तो ये एक कंक्लूज़न का पॉइंट यहाँ पर जो चिंता जताई गई है, अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा, और देखते हैं उसमें किस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो श्रीलंका नाइबर है इंडिया का, इसीलिए हमें पता होना चाहिए अपने कम से कम 8 जो नाइबर्स हैं उनके बारे में ये तो पता रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो इसी पर्पस को देखते हुए बनाई गई थी, और होप करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। और बस इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए।